USD JPY है ना, दोनों में ट्रेड मैंने कैसे करा। और USD JPY का ऑलरेडी मैंने ये फ्री ग्रुप में पोस्ट किया था। रीज़न क्या है सेल होने का, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट लोअर लो कंफर्म कर रहे हैं ना। तो मैंने लास्ट यहाँ से एक्चुअली लोअर हाइस लोअर लो है ना, अब इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करते ही जो अपनी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइस को अब 50% जाना होता था, यानी कि बॉडी क्लोज होनी चाहिए थी। बट ये क्या हुआ, फेल हुआ। इसे कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल जोन। अब वो 50% अगर प्राइस नहीं गया उसे कहेंगे हम रिस्पॉन्सिबल जोन या फिर इनवैलिड जोन। इसका मतलब ये है कि वेरी नेक्स्ट प्राइस इसके ऊपर आने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे रिटेलर्स होंगे कि उनको दिखेगा यहाँ से लेके यहाँ तक कि एक लोअर लो फॉर्म हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची करेंगे, अब वो 50% आया सेल करेंगे। नहीं, ये गलत एंट्रीज है, क्योंकि ये प्राइस अब वो 50% ये फेल हुआ तो वेरी नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इसके ऊपर आएगी। और कहाँ तक आएगी मैं आपको उसका पूरा लॉजिक शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो ये था अपना ब्रेकर जोन। ब्रेकर जोन इन द सेंस ऑफ आप QML पैटर्न भी आप ले सकते हैं। मैं इसे कंप्लीट मार्क कर लेता हूँ, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक से लेके यहाँ तक, है ना। MSB से कहता हूँ मैं MSB, और MSB के साथ साथ हम यूज करते हैं STB, यानी कि पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर ब्रेक हुआ इट मीन्स मार्केट बेयरिश है ना, ठीक है। और बड़ी से मोमेंटम के लिए, बड़ी ट्रेड के लिए बता रहा हूँ, और स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं। रीजन क्या है कि अब इसे मैं लोअर हाइस काउंट करूंगा, और सेम देखिए यहाँ पे प्रीवियस लो को स्टॉप आउट करके मार्केट MSB की यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना, सेम थिंग। इसे मैं ब्रेकर जोन कहता हूँ। कंप्लीट जोन यहाँ पे हम मार्क करेंगे बुलिश राइड का, सॉरी कलर में चेंज कर देता हूँ, बुलिश राइड, और ये हुआ बेरिश राइड का। बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि पिक्चर समझ में आए। और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक फिबोनाची ऐड करूंगा। अबोव 50% जितने भी ब्रेकर जोन है अनमिटिगेटेड हम उसे यूज करने वाले हैं। अनमिटिगेटेड यानी कि ब्रेकर जोन MSB से लेके पूरे हाई तक, है ना। प्राइस देखिए मिटिगेटेड हो गया यहाँ पे, और इसमें मिटिगेटेड ब्रेकर जोन में दो पार्ट होते हैं, एक ब्रेकर ब्लॉक और दूसरा DP यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे प्राइस यहाँ पे आएगी आप सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा 50% जो एरिया है, एक 50% जो एरिया है ना, इस एरिया पे प्राइस आने के बाद जो चांसेस होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं होते हैं, बल्कि लो प्रोबेबिलिटी, यानी कि चांसेस हाई नहीं रहते हैं कि प्राइस डाउन जाएगी, है ना। अब वो 50% यानी कि जो नियरेस्ट 60%, 70%, 90% जितने भी एरिया है ना, इस एरिया पे अगर हम प्राइस को वेट करें, प्राइस यहाँ पे आए तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होते हैं, इसके विन चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पूरा कंप्लीट ब्रेकर जोन है। मैंने यहाँ पे DP इसलिए मार्क किया कि ये फेयर वैल्यू गैप है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे है। वेट करेंगे, और जिनको जो एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए भी गिफ्ट ये है कि जब भी वो ट्रेड करें, है ना, तो आपके लिए जो ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, यानी कि लंदन हाई हुआ, एशिया को ब्रेक करके लंदन गया, और यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क पे भी ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल ट्रेड स्कैल्पिंग करते हुए। फिर अगर ये कंटिन्यू बाय होना था प्राइस को, उसके बाद कंप्लीटली मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ पे सेल हुआ। मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं ऑलरेडी पोस्ट करके रखा था कि प्राइस यहाँ से डाउन आ सकते हैं, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड यहाँ पे भी होते, बट एक्सट्रीम जोन यहाँ पे था, इससे चांसेस ये थी, है ना। लगे प्राइस आई भी, है ना, और यहाँ से रिट्रेसमेंट होना चालू हो गया। जैसे ही प्राइस यहाँ पे गया ना, एशिया सेशन ब्रेकआउट हुआ, लंदन पे प्राइस रन हो रही थी। लंदन में क्या होता है कि लंदन जो हाई होता है ना, मैक्सिमम टाइम जो ये ग्रीन कलर आप देख रहे होंगे ना, इंटरनल, है ना, ये लंदन होता है। तो हम लंदन में बाय या सेल कर सकते हैं, बट जब भी न्यूयॉर्क स्टार्ट होते हैं 80-90% चांसेस है लंदन का हाई स्वेप करेगा मार्केट, ठीक है ना। जब भी हाई स्वेप किया और हम पहुंच गए सप्लाई जोन यानी कि ब्रेकर जोन पे, है ना, M15 के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मार्केट यहाँ पे हिट किया तो हम चले जाएंगे M1, M3, है ना, जो अपना एंट्री मॉड्यूल है, क्योंकि हम M15 और M30 पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम M1 ही होगा, है ना।
जैसे लंदन का हाई स्विफ्ट हुआ, प्राइस एंटर कर गए सप्लाई जोन पे, देन उसके बाद आप या तो ट्रेंड लाइन के हेल्प ले सकते हैं कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कब हो। जैसे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो, है ना, आपका पहला एंट्री पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं मिला, है ना, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट है उनको पता है कि अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से मिले तो हमें क्या देखना होता है कि हम लाइन चार्ट पे कंफर्म कर लेंगे कि क्या मार्केट मेकर ने हमारे साथ क्या छुपा है। ये क्लियर हो जाती है लाइन चार्ट पे, है ना। ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इसीलिए मैंने लाइन चार्ट पे शिफ्ट किया। अगर ये स्लोली मोमेंटम होता है तो हम बिल्कुल नहीं जाते। ये अपना लास्ट बुलिश कैंडल जिसके बाद प्राइस डाउन आया था, एंट्री पॉइंट। अब ये हाई जो भी था उसको हम कवर करेंगे अबव द लाइन, यानी कि स्प्रेड कम है तो आप नियरेस्ट रख सकते हैं। अगर स्प्रेड आपके ज़्यादा है, आप फंडेड अकाउंट यूज़ करते हैं तो आपके ऑलरेडी स्प्रेड कम होंगे तो आप नियरेस्ट रख सकते हो। अगर स्प्रेड ज़्यादा है तो 2 या 3 पिप आप रख सकते हैं। एंट्री हमेशा 2 कीजिए, यानी कि फर्स्ट एंट्री कर निकल जाइए आप 1:3 का और नियर अबाउट, और बाकी अब आपके पास टारगेटेड जोन क्या है कि प्राइस ने लंदन हाई स्वेप्ट हुआ है तो क्या रह गया, लंदन लो, है ना, लंदन का लो स्टॉप आउट होना बाकी रह गया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक टारगेटेड जोन है आपका फर्स्ट, है ना। वैसे अगर कंप्लीट टारगेट देखा जाए तो न्यूयॉर्क एशिया का लो बाकी रह गया था, प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क लो बाकी रह गया था। ये सब सारे एरिया जो अभी आलमेटिक रेट रह गए थे, है ना, सेशन के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, ये सारे एरिया आपके टारगेटेड एरिया है ना। इतनी बड़ी टारगेट हम लोग कल कर सकते थे, है ना। बट मैं इतना न्यू स्टूडेंट जो है इनको इतना मैं नहीं कहता टारगेट करने के लिए। फर्स्ट सेशन पे ही रखें, यानी कि आप एशिया सेशन पे एंट्री किए तो एशिया का लो भी रख सकते हैं, या सॉरी न्यूयॉर्क का हाई लो रख सकते हैं, या फिर लंदन का, या फिर एशिया का लो आप रख सकते हैं। एटलीस्ट ये कवर होना बाकी था, क्योंकि एशिया का लो अभी ब्रेक नहीं हुआ था तो चांसेस हाई थे एशिया या लंदन का लो ब्रेक होगा, है ना। ये टारगेट रख सकते हैं, मतलब एक सिंगल ट्रेड पे आप फंडेड अकाउंट भी निकाल सकते हैं अगर आप समझदारी से और पूरा कंप्लीट एनालिसिस के थ्रू से आप काम कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ।